हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडियन यूथ के बारे में। एक्चुअली एक रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, इंडियन यूथ और उनकी एस्पिरेशंस। तो इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं। जैसे आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, कि कितने लोग अभी स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं, और कितने लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब प्रेफरेंसेस क्या है। ये स्टेटस के कंटेक्स में ये इनका है, या फिर कितने लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं, कितने लोग स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं, और अगर प्रोफेशन वाइज देखा जाए टीचिंग हेल्थ में तो कितने लोगों की कितनी प्रेफरेंस है। तो ये एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हो गया मैरिज के बारे में। जैसे कि इंडियन यूथ की प्रेफरेंसेस मैरिज के कंटेक्स में क्या है, कि लोग अब जल्दी शादी कर रहे हैं या लेट शादी कर रहे हैं। इंटर कम्युनिटी मैरिजेस के कंटेक्स में, दैट इज इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज, उनके बारे में इनका क्या व्यू है, वैसे व्यू क्या है और रियलिटी में क्या है। क्योंकि बड़े बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कास्ट में बिलीव नहीं करते, वो व्यू होता है, पर रियलिटी में क्या होता है वो एक अलग चीज़ होती है। और तीसरा हो गया हमारा मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट हो गया। मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट में हम ये बात करेंगे कि इंडियन यूथ क्या क्या चीज़ों से सफ़र कर रहा है, सुसाइडल थॉट्स कितनों के आती है, कितने लोग डिप्रेस रहते हैं, क्या रीजंस हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है क्या है, कोरोना वायरस का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट रहा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कितने लोग मेंटल एड या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी असिस्टेंस लेते हैं, या फिर फैमिली और फ्रेंड्स से क्या रोल रहता है मेंटल हेल्थ को प्रोवाइड करने में। तो ये सारी जो डायमेंशंस है ये हम कवर करेंगे। एज यू कैन सी, एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट, मैरिज एस्पेक्ट, एज वेल एज मेंटल हेल्थ हेल्थ एस्पेक्ट। तो आपका हेल्थ, सोशल इश्यूज एज वेल एज इकोनॉमी, इसको तो कवर करता ही डायरेक्टली, जो ये जनरल स्टडीज के टॉपिक है। तो ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस डेटा कैन बी यूज्ड फॉर कोटिंग इन मेंस। क्योंकि मेंस में अगर कभी भी कोई आप आंसर लिखते हैं, यू जस्ट हैव टू कोट इन द लेमन लैंग्वेज की बस इंडियन यूथ इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। डोंट कोट दिस, but say that Indian youth, that this much percentage of Indian youth is suffering from mental health, this is the reason, and what should be the way ahead। तो इन सब चीज़ों को कोट करने के लिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी, हेल्थ एज वेल एज सोशल इश्यूज के जो डेमोग्राफी का टॉपिक है उसको तो कवर करता है। साथ में स्पेसिफिकली इंडियन यूथ के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। देन यू कैन कोट दिस रिपोर्ट एज इट इज, एंड दिस विल फेच यू मार्क्स। उनको पता चलेगा कि रीसेंट डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, I will start the topic in a 3C approach, that is comprehensive, concise and contemporary. So let's start the topic of Indian youth and its aspiration। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिपोर्ट का फुल नेम है वो है इंडियन यूथ एस्पिरेशंस एंड विजन। ये इस रिपोर्ट का नाम है फॉर द फ्यूचर। ये पूरी रिपोर्ट का नाम है इंडियन यूथ एस्पिरेशंस एंड विजन फॉर द फ्यूचर। तो ये क्या है, एक स्टडी करी थी लोक नीति ने, इसकी काफी स्टडीज आती रहती है, विच इज अ प्रोग्राम ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज इन एसोसिएशन विद कोनार्ड एडिनियर स्टिफ्टंग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लोक नीति, विच इज अ प्रोग्राम ऑफ द CSDS एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ KAS। सो इन्होंने ये कोलैबोरेशन में एक रिपोर्ट रिलीज करी है, इंडियन यूथ एस्पिरेशंस एंड विजन फॉर द फ्यूचर। सो दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द फोर्थ राउंड ऑफ द यूथ स्टडी। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ये स्टडी काफी बार आती रहती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम आती रहती है। सो दिस इज ऑथेंटिक, इसको काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस में एक्चुअली एक्सप्लेन में ये आर्टिकल आया था, इस वजह से मैं कवर कर रहा हूं, जिसमें यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 34 वर इंटरव्यूड अक्रॉस 18 स्टेट्स इन जुलाई अगस्त 2021। तो यानी कि ये रीसेंट आपका डेटा है कोरोना वायरस के बाद में, तो इसको कोरोना वायरस के कंटेक्स में भी यूज करा जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में अभी तो बताया कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, साथ में इसने प्रीवियस रिपोर्ट से, जो आपका सेकंड एंड थर्ड राउंड था 2007 में जो रिपोर्ट हुई थी, फिर 2016 में रिपोर्ट हुई थी, अब 2021 में आई है, उससे पहले भी इनिशियली कोई होगी, तो उनसे भी कंपैरिजन करा और इसमें डेटा प्रोवाइड करा गया। तो ये था ऑब्जेक्टिव इसका, मैंने आपको यही बताया था कि ओवरऑल इनकी एस्पिरेशंस क्या हैं और क्या क्या एंग्जाइटी सफर कर रहे हैं। एंड मेनली इनका यही देखा था कि ऑब्जेक्टिव आपका मैंने बताया था मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब ऑक्यूपेशन के एस्पेक्ट में, एंड आपका मैरिज के रिलेटेड क्या व्यू है। 15 to 34 ईयर्स का जो यूथ है उनको अभी कवर करा है, विच अकाउंट्स फॉर ओवर 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है तो उसको कवर कर रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में भी हम बहुत सारी चीजें, डायमेंशंस कवर करेंगे, जैसे ऑक्यूपेशन स्टेटस का, कि कितने लोग अभी अपने आप को स्टूडेंट डिक्लेयर करते हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं। सो 2/5
ऑफ इंडियाज यूथ, यानी कि अराउंड 40%, 39% टू बी प्रिसाइज, आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। दिस इज अप बाय 7 परसेंटेज पॉइंट सिंस 2016 एंड 26 परसेंटेज पॉइंट सिंस 2007। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो वो स्टूडेंट्स अपने आप को कहते हैं। सो इट कैन बी डिलिबरेटली कि येस दे आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन में वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज अ गुड साइन। बट देर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, दैट दीज पीपल आर नॉट getting jobs, so that's why they identify themselves as students। कुछ लोग होते हैं वो 28-30 साल की एज में भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानते हैं, तो वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का भी साइन हो सकता है, या फिर दूसरे पॉजिटिव तरीके से देखें तो इसे ये कह सकते हैं कि वो हायर एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि 40, बट स्टिल 40% इज ह्यूज। सो 40% ऑफ द यूथ आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज स्टूडेंट्स, while more young men 39% compared to young women, that is 11% were working, while more young men in comparison to young women are working, a higher proportion of young women was studying than young men। तो अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग में देखें तो मेन का नंबर ज्यादा है यूथ में, एंड इन टर्म्स ऑफ अगर आपका हायर एजुकेशन की स्टडीज की बात करें तो वुमेन का नंबर ज्यादा है स्लाइटली। यंग वुमेन, द हायर प्रोपोर्शन ऑफ यंग वुमेन कितनी पढ़ रही हैं इसके, 42% ऑफ द वुमेन आर स्टडिंग हायर एजुकेशन में, एंड यंग मैन दे आर 36%। तो इतनी पढ़ाई हो रही है, ये आपका ऑक्यूपेशन स्टेटस है। एज ऑल्सो शोज अ क्लियर रिलेशन विद द ऑक्यूपेशन। क्लोज टू 4 and 5 youth from the youngest cohort were studying and only 4% were earning, while close to half of the youth in the age group of 18 to 24 were studying and only 1 in 5 were earning। This indicates increased enrollment in higher education। तो जैसे मैंने आपको बताया था वो किस तरीके से भी देख सकते हैं, पर ये रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि एक्चुअली हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए स्टेप्स लिए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसकी वजह से आपका एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा साइन भी है कि इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ यूथ आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यही आपके ऑक्यूपेशन प्रोफाइल के बारे में बताया था कि हाउ मेनी द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ स्टडिंग, अर्निंग, डूइंग बोथ, और नाइदर स्टडिंग और अर्निंग। तो ये आप देख सकते हैं ये एज प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है। सो प्रोपोर्शन ऑफ यूथ हु आर नाइदर स्टडिंग और अर्निंग, अगर ओवरऑल की बात करें तो वो 12% है। प्रोपोर्शन ऑफ यूथ हु आर स्टडिंग एज वेल एज अर्निंग, दैट इज 6%। प्रोपोर्शन ऑफ यूथ हु आर अर्निंग, that is 28%, just earning, and proportion of youth who are just studying, that is 39%। and this फिर ये overall figure है। अगर आपको बिल्कुल एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी देखनी है so you can have a look at them। तो 30 to 34, 25 to 29, 18 to 24 and 15 to 17 वो एज ग्रुप है। तो अगेन स्टडिंग इज 39%, अर्निंग इज 28%, डूइंग बोथ इज 6%, एंड नाइदर स्टडिंग नॉर अर्निंग इज 12%। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन गेटिंग अ जॉब। इंडियन यूथ का क्या व्यू है कि व्हाट ऑल क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अ जॉब। ये सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में भी। अकॉर्डिंग टू यूथ, क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन मतलब हो गया डिग्री, आपका स्किल सेट, ये आपकी डिग्री मतलब आप होल्डर हैं नहीं हैं, और उसमें भी आप, ऐसा नहीं कि सारे इंजीनियर्स आपके एम्प्लॉयबल होते हैं, उसमें भी आपने कितना स्किल सेट आपका बढ़िया है। फिर आपका एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है आपका ओवरऑल, एंड कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर आइडेंटिफाइड एज द की क्राइटेरिया इन फाइंडिंग अ जॉब। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये सारे क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन। और इसका पॉजिटिव साइड ये है that they were the least likely to consider identity related factors to be playing a decisive role in getting a job। तो इंडियन यूथ को ये लगता है कि आइडेंटिटी रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो गए, आपके कास्ट हो गए, रिलीजन हो गए, लैंग्वेज हो गए, तो उनको लगता है ये फैक्टर्स कम रोल प्ले करते हैं और ये फैक्टर्स आपके ज्यादा अच्छा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन, ये फैक्टर्स आपके ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और यूथ को लगता है कि आइडेंटिटी रिलेटेड फैक्टर्स, आपका रीजनल एस्पेक्ट, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट को, कौन सी रिलीजन को, कौन सी लैंग्वेज को, ये फैक्टर्स उनके हिसाब से, दैट इज देयर परसेप्शन, यूथ को ये लगता है कि ये कम फैक्टर्स प्ले करते हैं। सो ये दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है, पहले में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो दैट मेनी यंग पीपल आर
बीइंग एनरोल्ड एज स्टूडेंट, तो हायर एजुकेशन की प्रोपोर्शन बढ़ रही है, दैट इज गुड थिंग। एंड अगेन आइडेंटिटी रिलेटेड फैक्टर्स आपके कम आइडेंटिफाई करे जाते हैं। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज स्टार्टअप्स के कंटेक्स में, सो स्टिल मोर देन हाफ, इनफैक्ट 55% सेड दैट दे वुड प्रेफर अ गवर्नमेंट जॉब। जैसे आप लोग आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आईएएस के लिए तो है ही, साथ में और भी जो गवर्नमेंट आपकी जॉब्स हैं उसके लिए भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो 55% सेड दे वुड प्रेफर अ गवर्नमेंट जॉब, अ क्वार्टर वुड प्रेफर टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ठीक है, यानी कि 24%। 5 साल पहले अगर 2016 में देखा जाए तो 65% प्रेफर्ड गवर्नमेंट जॉब। थस देयर इज अ राइजिंग एस्पिरेशन अमंग यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। मैंने आपको यूनिकॉर्न का एक टॉपिक भी समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था यूनिकॉर्न क्या होता है, मिनिकॉर्न क्या होता है, सूनिकॉर्न क्या होता है, हेप्टाकॉन क्या होता है, डेकाकॉन क्या होता है। वो लेक्चर AQBIS की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो दैट इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो सी कि स्टार्टअप्स के लिए ये भी इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेफरेंस अभी भी 55% है, दैट इज स्टिल मोर देन 50%, बट स्टिल इट इज स्लाइटली डिक्लाइनिंग एंड स्टार्टअप्स के लिए प्रेफरेंस ज्यादा बढ़ रही है। एज यू कैन सी गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर देखा जाए तो पहले अगर 2007 में अगर देखा जाए, ये 2007 का है, 2016 का है एंड ये 2021 का है, तो 55% गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर करते हैं, 24% आपका प्रेफर करते हैं टू ओन अ बिजनेस और इन प्रोफेशन, एंड 9% आपका प्रेफर करते हैं आपका प्राइवेट जॉब में। ये आपका, मैंने आपको बताया कि क्या क्या एरिया प्रेफर करते हैं, ठीक है। करियर एस्पिरेशंस की बात करें तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि टॉप 3 करियर चॉइस की बात करें, तो पिछले सर्वे से कंपैरिजन में, पिछले सर्वे में अगर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में सिर्फ 3% लोग प्रेफर करते थे, बट अभी जब सर्वे करा गया है तो 17% ऑफ द पीपल वांट टू सर्व इन द हेल्थ केयर सेक्टर। टीचिंग जॉब में भी आपका 7 से 13% आपका इंक्रीज हुआ है, एंड साइंस एंड टेक में भी 3 से 11%। तो ये आपका टॉप 3 करियर चॉइसेस है, हेल्थ सेक्टर, टीचिंग जॉब एंड साइंस एंड टेक। तो ये भी हो सकता है कि पॉसिबल रीजन कुड बी कोविड पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक में लगा कि डॉक्टर्स को वैसे भी वैल्यू काफी और ज्यादा करी जा रही थी कि डॉक्टर्स ही हमारे असली रियल सुपर हीरोज हैं, इस वजह से। तो ये आपका कोविड पेंडेमिक की वजह से भी कहा था कि देयर वाज अ इंक्रीज फ्रॉम 3% टू दोज हु वांट टू जॉइन वर्क इन द हेल्थ सेक्टर एज डॉक्टर, नर्सेज और अदर मेडिकल स्टाफ। उनको लगा एक तो ये भी है कि बड़ा पुण्य का काम है, और दूसरा पैसा भी ठीक अर्न करने को मिल ही जाता है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन का लगा कि जैसा आपने देखा था, कुछ खाने पीने की दुकान, फ्रूट्स वगैरह ये सब हो गई, ग्रोसरीज का, और साथ में आपका जो फार्मासिस्ट थी उनकी शॉप्स थी, तो वो खुली रही थी पूरे पेंडेमिक में, और इनफैक्ट उनकी ज़्यादा डिमांड हो गई थी। तो ये करियर एस्पिरेशंस है, तो उन्हें लगा एक स्टेबल जॉब भी है, रिस्पेक्टेबल जॉब भी है। तो ये आपका करियर चॉइसेस है। एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको मैरिज के बारे में। नाउ मेनी यूथ आर नाउ मैरिंग एट अ लेटर एज देन बिफोर। The proportion of married youth has decreased by 13 percent point since 2007 and 5 percentage points since 2016. In the present study, 42% said that they are married. तो पहले आपके ज्यादा लोग, अगर यूथ में देखा जाए, आपका जो 15 to 34 है, उसमें ज्यादा proportion of people youth used to say that they are married. Now less proportion are saying that they are married. तो यानी कि लेटर एज में आपकी काफी ज्यादा आपकी मैरिज हो रही है। इसका ये भी रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि हायर एजुकेशन का भी एस्पेक्ट रहता है, लोगों की एस्पिरेशंस भी बढ़ गई हैं, उन्हें लगता है कि एजुकेशन एंड करियर आप द मेजर प्रायोरिटी, वो उनकी प्रायोरिटी है, देन मैरिज, ये सब है। तो ये एज ऑफ मैरिज आपकी कह सकते हैं कि मतलब एज ऑफ मैरिज आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटर कम्युनिटी, इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिज की। तो अगर हम इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस का कंपैरिजन करें, तो ज्यादातर यूथ कहता है कि दे आर मोर इंक्लाइंड फॉर इंटरकास्ट ओवर इंटर रिलीजियस। वो कहते हैं कि इंटरकास्ट हम फिर भी कर लेंगे, इंटर रिलीजियस मैरिज में फिर भी थोड़े कम प्रेफरेंस रहती है। तो इंटरकास्ट में देखा जाए 61% ऑफ द यूथ सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज एंड 30% अपोज्ड इट। बाकी जो आपके जो होंगे 9% होंगे, उनका मिक्स व्यू था। बट स्टिल साथ में स्टडी ने यह भी कहा कि इंटरव्यू के टाइम पे उनसे पूछा कि आपका व्यू क्या है इंटरकास्ट मैरिज के बारे में, तो 61% ने कहा वी विल डू इट, मतलब हम तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए फेवर में, हम तो करेंगे। बट रियलिटी में कितना होता है वो अलग चीज देखी जाती है। स्टार्टिंग में तो बोल देते हैं कि रोमांटिक मूवी देख के आए तो उनको लगा कि चलो भाई इंटरकास्ट मैरिज कर लेंगे, घर से भाग के शादी कर लेंगे, बट अल्टीमेटली घर वालों की सुननी होती है, और अगर कास्ट या फिर रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया तो उसको भी फॉलो करना है। तो साथ में रिपोर्ट ने भी यही कहा, ये मेरा अपना व्यू नहीं था, ये रिपोर्ट ने कहा दैट देयर इज लिमिटेड एम्पिरिकल एविडेंस of this aspiration being translated into reality.
ठीक है, तो बोलने और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। ये हो गया। एंड द सपोर्ट ऑफ इंटरफेथ मैरिज इज स्टिल नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, विद 45% ऑफ द यूथ फेवरिंग इट एंड 42% अपोजिंग इट। तो ये आपका 87 हो गया, 13% का कोई व्यू नहीं है। तो 45% फेवर करते हैं इंटरफेथ मैरिज को एंड 61% फेथ सपोर्ट करते हैं इंटरकास्ट मैरिज को। यही मैंने आपको बता दिया था आपका कि मैरिड यूथ की जो आपकी जो प्रोपोर्शन है वो आपकी कम हो रही है, 42% आपकी डिक्लाइन हो गई है। 2007 में 55% थी एंड अनमैरिड यूथ की आपकी 58% हो गई है। एंड सपोर्ट, ये जो मैंने आपको इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज का मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट फुली, सपोर्ट समवॉट में आपका ये मैंने बताया था, एंड अपोज समवॉट, तो ये इंटर रिलीजियस मैरिज का है 45% और ये इंटरकास्ट मैरिज का है 61%। तो ये आपका डेटा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे एस्पेक्ट है। हमने एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट पढ़ लिया, हमने आपका मैरिज के बारे में भी डेटा पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। कोरोना वायरस में तो खासकर मेंटल हेल्थ एड को या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज का तो काफ़ी ज़्यादा फोरफ्रंट पे आए थे। काफ़ी सारे सुसाइड भी हमने, हाई प्रोफाइल भी केसेस हमने काफ़ी सुसाइड के सुने कि कोरोना वायरस से डिप्रेशन में आके या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंटेक्स में। तो अब हम मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द होल द डेटा इंडिकेट्स दैट इंडियाज यूथ इज वरीज अबाउट अ रेंज ऑफ इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज को कुछ ना कुछ लेके वो वरी करते रहते हैं। तो जिसमें से एक जो मेजर रीजन है वो है द फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी वरिड द यूथ द मोस्ट, फॉलोड बाय देयर ओन हेल्थ। तो उन्हें लगता है कि फैमिली, मतलब जो इंडिया का यूथ है वो कहता है कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओवरऑल फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी कि घर वालों को कैसे हम पैसे प्रोवाइड कर पाएंगे या फिर घर वाले हमारे खर्चे उठा पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें, मनी फॉर एजुकेशन, आपका एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब और हेल्थ के एस्पेक्ट में तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉलोड बाय देयर ओन हेल्थ। सो ये जो मेजर कंसर्न्स हैं, अबाउट 6 in 10, 56% वरिड अबाउट देयर जॉब्स एंड 54% वरिड अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो 56% जो है आपके यूथ है वो अपनी जॉब के बारे में कंसर्न है, 54% अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में है। मोर देन 50% ऑफ द यूथ रिपोर्टेड बिकमिंग एग्री ओवर स्मॉल मैटर्स। मतलब छोटा सा कुछ इशू होता है तो उस पर बस प्रेशर का कुकर की तरह उनका फटना शुरू हो जाता है। उनका उनका दिमाग होता है कि बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों पर, और ये मोर देन 50% ऑफ द यूथ का यही हाल है। अबाउट हाफ ऑल्सो, 50% the youth reported feeling sad, losing interest in daily activities and being affected by loneliness during the last 2 or 3 years। और जैसे मैंने बताया कि लास्ट 2 और 3 years है, और लास्ट 2 years में क्या हुआ, कोरोना वायरस तो चला है। तो फीलिंग सैड, लूजिंग इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज और लोनलीनेस के, क्योंकि वैसी सोशल डिस्टेंसिंग आ गई थी, सो दैट वाज लॉन्ग टर्म इसका मतलब इफेक्ट आने लग गए थे। अराउंड 21% ऑफ द यूथ एक्सपीरियंस सुसाइडल थॉट्स। अगर सुसाइड का टॉपिक है तो देन डेफिनेटली यू कैन कोट दिस। सुसाइडल थॉट्स आती हैं 21%, यानी कि आपका 1/5 ऑफ द यूथ, आइदर मेनी टाइम्स और समटाइम्स इन द लास्ट 2 or 3 years। ठीक है, ये आपका या तो काफी बार या कभी कभार, पर 20% ऑफ द यूथ को कभी ना कभी तो सुसाइड की थॉट आई है। तो ये आपका इशू है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंटल हेल्थ का कंटेक्स्ट में आपका सुसाइडल टेंडेंसीज में 58% को कभी कोई थॉट्स नहीं आई, 15% को रेयरली आई है, 21% को ऑफन आई है एंड 6% का नो रिस्पॉन्स है ये आपका। ठीक है, नाउ व्हाई द यूथ इज सो मच वरिड। मैंने कुछ वैसे रीजंस तो बता ही दिए थे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है फैमिली का, फिर आपका हेल्थ एस्पेक्ट हो गया, या फिर 54% का ये था कि दे आर 56% आर वरिड अबाउट देयर जॉब एंड 54% अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी जॉब हो गई, हेल्थ हो गई एंड फिजिकल अपीयरेंस, ये सारे इश्यूज तो हैं। एंड साथ में जो मेजर रोल रहा है 2-3 सालों में, पिछले साल जो हमने देख सकते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरा डोमिनेट करा है पैंडेमिक में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनेंशियल एंड हेल्थ काफ़ी आपकी बर्बाद हुई है। फाइनेंसेस लोगों के मतलब रिसेशन में रहा ही है, हमारे जिसे हम पेंडेसेशन भी कहते हैं, मिक्स ऑफ रिसेशन प्लस पेंडेमिक। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट काफ़ी फैमिलीज के बिगड़े हैं। दूसरी बात, हेल्थ एस्पेक्ट भी काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लूज करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज ऑल्सो सीन दैट, क्योंकि सब कुछ खत्म ही हो गया था, बाहर जा नहीं रहे थे, तो सोशल मीडिया पे इन्फोडेमिक का भी जो है, इन्फोडेमिक यानी कि फेक न्यूज़, तो ये सारी चीज़ों का राइज हुआ है। सो दोज विद हाई एक्सपोजर टू द सोशल मीडिया वर फाउंड टू बी मोर इमोशनली डिस्ट्रेस्ड देन दोज विद लो और नो एक्सपोजर। क्योंकि एक तो वो भी आपका होता है रिलेटिव डिप्राइवेशन, सोशल मीडिया पे लगता है सारे लोग खुश हैं पर अंदर से कितने डिप्राइव्ड होते हैं, तो इस वजह से, या फिर फेक न्यूज़ के चक्कर में। तो ये आपका रीजंस है।
अब हम बात करते हैं मेडिकल हेल्थ के कंटेक्स्ट में, दैट फेयरली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यूथ हैव नॉट सॉट मेडिकल हेल्प फॉर इमोशनल एंड मेंटल डिस्ट्रेस। एक होता है कि अब जब इमोशनली और मेंटली आप डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं, तो आप, एक तो ये होता है कि आप किसी अपने दोस्तों से बात करिए, फैमिली से बात करिए, पर कुछ लोग होते हैं, बट एक्चुअली एक सबसे बढ़िया चीज तो यही रहेगी कि एक्सपर्ट्स के पास जाइए, वो भी डेफिनेटली अपना कंफर्ट एक प्रोवाइड कर देंगे, बट एक्सपर्ट्स के पास जाना सबसे बढ़िया रहता है। बट ये देखा गया है कि लोग एडवाइस ही नहीं लेते, ठीक है। तो अगर उनसे एक हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन पूछा गया इंडियन यूथ से, जो भी ये सारे जो आपके जिनको इंटरव्यू करा करा था, कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं या फिर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं तो आप किसके पास जाएंगे, सो 65% ऑफ देम सेड दे विल अप्रोच आइदर अ फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स, मतलब एटलीस्ट फैमिली में ही, चाहे ब्लड रिलेटेड या कजन्स हो आपके जो भी हो, तो उन्हीं के पास जाएंगे। 65% सेड दैट। दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। तो अगर जब क्वेश्चन आएगा आपका सोशियोलॉजी में फैमिली के बारे में, तो डू मेंशन दैट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। एक तो ये आ गया। वाइल 15% सेड दे वुड अप्रोच फ्रेंड्स, दोस्तों के पास जाएंगे अपना, ठीक है। तो 65% सेड दे वुड अप्रोच अ फैमिली मेंबर, फैमिली रिलेटिव्स एक में ही आ जाते हैं। 15% कहते हैं कि वो फ्रेंड्स के पास जाएंगे, बट एज आई सेड दैट दीज आर नॉट प्रोफेशनल। अगेन इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप एक्सपर्ट से उतनी बात ना कर पाए जितनी आप इनसे कर पाएंगे अपने दिल की बात, मन की बात जो हम कहें या फिर, ठीक है। ओनली 3% सेड दैट दे वुड अप्रोच अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, सिर्फ 3% लोगों ने कहा है। एंड सबसे जो खराब जो सर्वे ने कहा है, व्हाट इज द मोस्ट वरिसम इज दैट 9% सेड दे वुड नॉट अप्रोच एनीवन, मतलब अपनी मन की बात अपने मन में ही रखेंगे, बाहर एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, उनको लगता है कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और ज्यादा डिप्रेस होते जाएंगे। और इसका रीजन यही है कि या तो किसी से बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो अपने क्लोजनेट ग्रुप में बात कर लेंगे, पर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लगेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि हो मेंटल हेल्थ के लिए जा रहा है तो यानी कि लोग पागल तो नहीं समझेंगे मुझे, यानी कि डिप्रेस तो नहीं सोचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमको तोड़ना है। सो द रीजन इज सोशल स्टिग्मा जो अटैच है, एंड द नेगेटिव नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग ऑफ पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर इंडियन यूथ के बारे में, उनकी एस्पिरेशंस और एंग्जाइटीज के बारे में, जिसमें मैंने 3 डायमेंशंस कवर करी। एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट इन वेरियस एस्पेक्ट, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर मैंने ये भी बताया था कि कितने लोग अपना कौन से प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, हेल्थ हो गया, टीचिंग हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। फिर मैंने मैरिज एस्पेक्ट बताया कि एज ऑफ मैरिज के बारे में, इंटर रिलीजियस एंड इंटरकास्ट मैरिज के बारे में भी बताया, और साथ में फिर मैंने मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने लोग मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, फिर क्यों सफ़र कर रहे हैं, एंड मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स की कितने लोग हेल्प ले रहे हैं, और फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रोल है मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9319057600। सो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस वाया ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। आपके कुछ कोर्स रिलेटेड डाउट हो, या फिर अगर आपको वैसे भी कोई एंग्जाइटी या फिर एंगर इश्यूज हो रहे हैं रिलेटेड टू द UPSC जर्नी, और यू फील सफोकेटेड, यू कैन ऑलवेज वॉक डाउन टू आवर ऑफिस and we can have a discussion related to that. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.